प्रश्न 2, गुणनखंडन कीजिए। प्रश्न 2 का पहला है 8a³ प्लस 27b³ प्लस 36a² प्लस 54ab²। तो इसको हम लिख सकते हैं 8a³ है तो 8 किसका घन है? 2 का घन है। तो हम इसको लिख लेंगे 2a³ प्लस 27 किसका घन है? 3 का। 3 तिहाई 9, 9 तिहाई 27 होता है। तो 3b³ इस तरह लिख लेंगे। और इन दोनों में 36 और 54 9 से भी कटता है, 2 से भी कटता है, 3 से भी कटता है और 18 से भी कटता है। तो 18 सबसे बड़ा संख्या है जो इन दोनों को विभाजित करता है। तो 36 और 54 का हम महत्तम समापवर्तक ज्ञात कर लेंगे। तो कैसे ज्ञात होगा? 36 से 54 को भाग देंगे तो देखिए 18 आएगा, क्योंकि 18 सबसे बड़ा संख्या है जो इन दोनों को विभाजित कर देता है। तो 36 से 54 को भाग देंगे तो एक बार में 14 में से 6 गया 8, 4 में से 3 गया 1, देखिए 18 आ गया। 18 से 36 को लगाएंगे, 18 दूना 36, यानी 18 क्या आ गया? महत्तम समापवर्तक। तो 18 इन दोनों का सार्व गुणनखंड हो गया, यानी जो महत्तम समापवर्तक होता है वही सार्व गुणनखंड होता है। तो यहाँ पे 18 कॉमन ले लेंगे, क्योंकि 18 इन दोनों का सार्व गुणनखंड है। अब यहाँ पे a² भी है, यहाँ पे ab² है, तो ab यहाँ पे भी है, ab यहाँ पे भी है, तो ab को कॉमन ले लेंगे, यानी 18ab कॉमन ले लेंगे। तो 18ab इन दोनों का सार्व गुणनखंड है, क्योंकि a यहाँ पे है, यहाँ पे a² है, तो a दोनों में है, b यहाँ पे है, यहाँ पे b² है, तो b दोनों में है, यानी 18ab कॉमन ले लेंगे। तो क्या बच जाएगा? 18 दूना 36, तो 18 दूनी क्या होता है? 36, और a²b में a भी कॉमन ले लिए हैं तो a बच जाएगा, क्योंकि a² है यहाँ पे, प्लस 18 तिया 54, तो 18 तिया 54 और ab² में a भी कॉमन ले लिए हैं तो क्या बचेगा? b बचेगा, क्योंकि b² में यहाँ पे b² है, यहाँ पे b कॉमन लिए हैं तो b बचेगा, यानी 18ab गुना 2a प्लस 3b। इस तरह इसको लिख लेंगे। अब देखिए ये कौन सा सूत्र पे आ गया है? तो ये आ गया है a³ प्लस b³ प्लस 3ab गुना a प्लस b। तो इसको हम इस तरह बैठा लेंगे अब, यानी a प्लस b का होल क्यूब बराबर क्या होता है? a³ प्लस b³ प्लस 3ab गुना a प्लस b। तो देखिए a³ यानी a के जगह पे 2a है, b³ यानी b के जगह पे क्या है? 3b। तो a³ प्लस b³ प्लस 3ab, इसको हम 3ab के रूप में लिख लेंगे। और a प्लस b, देखिए a प्लस b, a के जगह पे क्या है? 2a, और b के जगह पे 3b है, तो इसको हम बस यहाँ पे इसको क्या कर लेंगे? 3ab के रूप में लिख लेंगे। बाकी सब तो आ गया है, a³ प्लस b³ आ गया है और a प्लस b भी यहाँ पे देखिए आ गया। बस इसको 18ab को 3ab के रूप में लिख लेंगे, उसके बाद लिख लेंगे a प्लस b का होल क्यूब। तो 2a का होल क्यूब प्लस 3b का होल क्यूब प्लस 3ab, a में कौन है? a में 2a है, b में कौन है? 3b है, तो 3ab हो गया a³ प्लस b³ गुना a³ प्लस b³ प्लस 3ab, यानी बीच में बिंदु है, इसका मतलब क्या है? गुना में है, तो 3ab गुना a प्लस b, यानी 2a प्लस 3b। इसको लिख देंगे यहाँ पे। तो इस तरह ये कौन सा सूत्र पे बैठ गया है? a प्लस b का होल क्यूब के सूत्र पे।
तो ए प्लस बी का होल क्यूब बराबर होता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab गुना ए प्लस बी। तो अब हम इसके बराबर लिख देंगे ए प्लस बी का होल क्यूब। ए में कौन है 2a, बी में कौन है 3b, तो a प्लस बी का होल क्यूब इसके बराबर लिख लेंगे। देखिए 18ab, इसको गुना करेंगे तो 18ab आ जाएगा, 3 दूना 6, 6 तिया 18 और 1 गुना b ab, तो 18ab को इस तरह लिख लेंगे। तो इसको हम a प्लस बी का होल क्यूब के सूत्र पे इसको हल करेंगे। दूसरा है 125 एक्स क्यूब, 125 एक्स क्यूब माइनस 27 बाई क्यूब माइनस 225 एक्स स्क्वायर बाई प्लस 135 एक्स बाई स्क्वायर। ये है प्रश्न। 125 एक्स क्यू माइनस 27 बाई क्यू माइनस 225 एक्स स्क्वायर बाई प्लस 135 एक्स बाई स्क्वायर। तो 125 किसका घन है? 5 का घन है, तो हम इसको लिख लेंगे 5x का होल क्यूब। देखिए 125 5 का घन है, क्योंकि 5 गुना 5 गुना 5 125 आता है, 5 बचे 25, 25 बचे 125। तो 125 एक्स क्यूब को हम क्या लिख लेंगे? 5x का होल क्यूब माइनस 27 बाई क्यूब को क्या लिख लेंगे? 3 बाई का होल क्यूब, इस तरह लिख लेंगे। अब इन दोनों में सार गुणनखंड हम कैसे पता करेंगे? तो 225 और 135 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात करेंगे। तो देखिए 135 से 225 में भाग देंगे, ठीक है, छोटा कौन है? 135, तो 135 से 225 में भाग देंगे तो एक बार में लगेगा। 5 में से 5 गया 0, 12 में से 3 गया 9, कितना आ गया? 90। अब 90 से 135 में भाग देंगे, फिर एक बार में लगेगा। 45 आ गया, 45 से 90 में अब भाग देंगे, 45 दूना 90। देखिए महत्तम समापवर्तक इसी तरह ज्ञात होता है। तो क्या आ गया? अंतिम भाजक क्या है? 45 है। देखिए शेष 0 आ गया है, यानी 45 इन दोनों का मसा है, यानी महत्तम समापवर्तक है। तो यहाँ पे हम -45 कॉमन ले लेंगे, क्योंकि 45 इन दोनों का सार्व गुणनखंड है। जब मसा आ गया यानी महत्तम समापवर्तक 225 और 135 का कितना आया? 45। तो 45 सबसे बड़ा संख्या है जो इन दोनों को विभाजित कर देगा, तो 45 को कॉमन ले लेंगे, ठीक है। यहाँ पे माइनस लगा हुआ है, देखिए माइनस 225 एक्स स्क्वायर बाई है, तो माइनस में हम -45 कॉमन ले लेंगे। अब यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स है, तो एक्स दोनों में है तो एक्स लिख देंगे। बाई है यहाँ पे, बाई स्क्वायर है यहाँ पे, तो बाई दोनों में है, यानी -45 एक्स बाई इन दोनों का सार्व गुणनखंड है। तो -45 एक्स बाई को कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा? तो 45 बचे 225, 45 बचे 225, तो यहाँ पे 5 लिख देंगे। और देखिए ये माइनस में कॉमन लिए तो माइनस माइनस प्लस, यानी ये प्लस में होगा, तो बस यहाँ पे लिख देंगे 45 बचे 225। 45 से 225 कितना बार में कटता है? 5 बार में। और एक्स स्क्वायर है यहाँ पे एक्स है, तो एक्स बच गया तो एक्स लिख लेंगे। अब यहाँ प्लस है, यहाँ क्या है? माइनस है, तो प्लस माइनस क्या होता है? माइनस, यहाँ पे माइनस देंगे। देखिए प्लस है यहाँ पे और यहाँ माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस। 45 तिया 135 होता है, ठीक है, 45 तिया 135। यहाँ बाई का घात 2 है, यहाँ पे बाई कॉमन लिए हैं तो बाई यहाँ पे बच जाएगा, इस तरह लिख लेंगे। तो ये कौन सा सूत्र पे आ गया है? ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab गुना ए माइनस बी, यानी ए माइनस बी का होल क्यू बराबर क्या होता है? ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab गुना ए माइनस बी। तो देखिए ए क्यू, ए की जगह पे 5x है, माइनस बी क्यू, बी की जगह पे क्या है? 3 बाई, तो ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab, इसको हम 3ab के रूप में लिख देंगे। और देखिए ए माइनस बी यहाँ पे तो आ गया है ए माइनस बी, बस इसको
3ab के रूप में लिख देंगे और फिर लिख देंगे a माइनस बी का होल क्यूब। तो अब हम लिख लेंगे इसको 5x का घात 3 माइनस 3y का घात 3 माइनस 3 गुना a में कौन है 5x, b में कौन है 3y। इस तरह लिख लेंगे। बीच में बिंदु का मतलब क्या है, गुना में है, तो ये हो गया माइनस 3ab गुना a माइनस बी। a में कौन है 5x, b में कौन है 3y। तो ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab गुना a माइनस बी, इस तरह लिख लेंगे। तो ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab गुना a माइनस बी बराबर होता है a माइनस बी का होल क्यूब, यानी 5x, a में कौन है 5x, b में है 3y, तो 5x माइनस 3y का होल क्यूब।